फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सपना और आज मैं आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके जो कि आपको हेल्प करेगा आपका बिजनेस शुरू करने में या आपका बिजनेस एक्सपांड करने में। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप मोस्ट रीजंस व्हाई यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस इन अफ्रीका और व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन अफ्रीका। सो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है लेस इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हम ये ज़रूर सोचते हैं कि पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि आपको लेस इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस शुरू करने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो आज भी ग्रोइंग फेज में है, जो आज भी डेवलपिंग फेज में है। तो दोस्तों, अफ्रीका में आपको ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लेस इन्वेस्टमेंट में अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू कर सकते हो। और ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि लेस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू लेस रिस्क। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे या जो लोग ऑलरेडी यूके, यूएसए, दुबई, कनाडा में जाके रह रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो 95% लोग हैं वो जॉब करने के लिए जाते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पे अपना फ्रॉम स्क्रैच बिजनेस शुरू किया है और जो आज तक सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। सो दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न यही है कि ये कंट्रीज़ है वो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज़ है और डेवलप कंट्रीज़ को हमेशा ह्यूज रिक्वायरमेंट रहती है इन्वेस्टमेंट की। सो दोस्तों, आज के टाइम में ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना इज़ अ ह्यूज रिस्क। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, लेस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू लेस रिस्क। दोस्तों, अगर मैं इंडिया की भी बात करूँ तो इंडिया में भी आज के टाइम में अगर कोई भी बिजनेस आपको शुरू करना है तो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आज भी बहुत सारे वेंडर्स ऐसे हैं या बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस या बड़े बिजनेसेस भी ऐसे हैं जो कि वेरी लेस मार्जिन पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 2%, 5%, 10% मार्जिन कमाने के पीछे या मार्जिन लेने के लिए अपना बिजनेस करते हैं। तो दिस इज नॉट कॉल्ड द बिजनेस, दिस इज कॉल्ड द सर्वाइवल। दोस्तों, अगर आपको अपना अच्छा फ्यूचर बनाना है, अगर आपको अच्छा लाइफ चाहिए, अगर आपको अच्छा करियर चाहिए और प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है, तो आई एम टेलिंग यू अफ्रीका इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अफ्रीका आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहाँ पे आप लेस इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हो। सो दोस्तों, आप ज़रूर अफ्रीका में आइए, ज़रूर अपना बिजनेस शुरू करिए और ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा अगेन कि जहाँ पे लेस इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे लेस रिस्क है। सो द सेकंड रीजन इज अफ्रीका इज 15-20 years बिहाइंड देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इंडिया की, सो इंडिया वॉज रैपिडली ग्रोइंग इन 1990 एंड 2000। दोस्तों, उस टाइम पे जिन्होंने अपने बिजनेस शुरू किए वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे बिकॉज दे वेर एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। दोस्तों, उस टाइम पे फ्यूल के जो प्राइसेस थे या जो गैस के प्राइसेस थे या जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो रूटीन लाइफ के लिए ज़रूरी है उसके जो प्राइस थे, लैंड के प्राइस थे, वो सारे प्राइस बहुत ही चीप थे। दोस्तों, दैट टाइम इंडिया वॉज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली एंड दैट्स व्हाई इट वॉज फिजिबल, डूएबल एंड क्वाइट पॉसिबल टू डू द प्रॉफिटेबल बिजनेस। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ 2010 की, सो आफ्टर 2010 द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गॉट वेरी लेस, वो बहुत ही कम हो चुका है। अगर मैं बात करूँ 2016, सो आफ्टर 2016 इवन द ग्रोथ ऑफ बिजनेसेस गॉट स्टैग्नेंट। दोस्तों, बिजनेसेस तो अभी भी है बट वो उनके जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो चुके हैं। सो द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गॉट स्टैग्नेंट। सो दोस्तों, जिन्होंने 1990 और 2000 में बिजनेसेस एस्टैब्लिश किए उनको भी अगर आज इतनी सारी डिफिकल्टीज आ रही है तो आप ही सोचिए अगर आपको कुछ नया करना है तो वो कितना ही डिफिकल्टीज या कितना ही प्रॉब्लम हो सकता है। सो दोस्तों, 1990s या 2000 में जिन लोगों ने प्रॉफिटेबल बिजनेस किया उसका रीजन वही था बिकॉज दे वेर एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। सो दोस्तों, अफ्रीका इज द राइट प्लेस एंड इट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर बिजनेस इन अफ्रीका, टू डू योर इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका बिकॉज अफ्रीका में बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे डेवलपमेंट के बहुत अच्छे से स्कोप है, जहाँ पे डेवलपमेंट एंड बिजनेस की बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पे ये कंट्रीज है वो अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, ये कंट्रीज को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी एंड राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन अफ्रीका।
दोस्तों जो 1990s या 2000 में जो भी बिजनेसमैन ने प्रॉफिटेबल बिजनेस किया, जो भी उन्होंने जो मार्जिन्स कमाए, अगर वैसे ही बिजनेस आपको करना है, अगर वैसे ही मार्जिन्स आपको कमाने हैं, अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेस करना है तो आप अफ्रीका में ज़रूर आइए और अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू कीजिए। द थर्ड रीज़न इज लेस कॉम्पिटिशन। दोस्तों आप हमेशा ऐसे मार्केट में काम कीजिएगा जहाँ पे लेस कंपटीशन हो एंड हाई मार्जिन्स हो। याद रखिएगा दोस्तों, लेस कंपटीशन इज इक्वल्स टू हाई मार्जिन। दोस्तों अगर मैं इंडिया की बात करूँ, आपको इंडिया में कुछ नया करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, कुछ आइडियाज इम्प्लीमेंट करने हैं, तो इंडिया में वो आइडियाज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हो चुके हैं। दोस्तों ऐसे ट्रेडर्स है या ऐसे मैन्युफैक्चरर्स है या ऐसे वेंडर्स है जिन्होंने ये आइडियाज ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, उनके साथ अगर आपको बिजनेस करना भी है तो वो कितना कॉम्पिटिटिव बिजनेस रहेगा, आप क्या उनसे कंपटीशन कर पाओगे? दोस्तों ये बात जरूर आप ध्यान में रखिएगा। अफ्रीका एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे जो आइडियाज इंडिया में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है वो आइडियाज यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं है। आप यहाँ पे आइए, अफ्रीका का मार्केट एक्सप्लोर करिए और आप खुद ही डिसाइड करिए कि जो आइडियाज इंडिया में नहीं है वो आइडियाज आप अफ्रीका में इम्प्लीमेंट करके कितना प्रॉफिटेबल और कितना अच्छे से बिजनेस रन कर सकते हो। दोस्तों एक और बड़ा रीजन है, दैट इज द इंटरनेट। दोस्तों दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट इंडिया में है और इंडिया में बहुत ही ज्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन हो चुका है। दोस्तों आज इंडिया में फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे बहुत बड़े जायंट्स ऑलरेडी अपना बिजनेस सक्सेसफुल रन कर रहे हैं एंड थ्रू द इंटरनेट। दोस्तों आज मुझे कोई भी छोटी से छोटी चीज़ चाहिए, ग्रोसरीज चाहिए, कपड़े चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स चाहिए, मैं कोई भी आइटम्स ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हूँ, वो भी घर बैठे बैठे मुझे डिलीवरी मिल रही है। दोस्तों आज मुझे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस भी अगर जानना है तो मैं गूगल थ्रू या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म थ्रू वो प्राइस जान सकती हूँ। सो दोस्तों आप ही सोचिए, जो छोटे छोटे वेंडर्स है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, जो छोटे छोटे शॉप्स है, उनके लिए कितना कॉम्पिटिटिव है या कितना डिफिकल्ट है कि ऐसे बिग जायंट्स के साथ कंपटीशन में रहना और सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस करना। दोस्तों अफ्रीका में नेक्स्ट 15 ईयर्स तक इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं होने वाला, जो कि इंडिया में ऑलरेडी हो चुका है। और ये 15 ईयर्स का टाइम बहुत ही बड़ा टाइम है जहाँ पे आप अपना लोकल बिजनेस, जहाँ पे आप अपनी ट्रेडिशनल बिजनेस, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आप बहुत ही अच्छे स्केल पे रन कर सकते हो, आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हो, आप बहुत ही सक्सेसफुली यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो। द फोर्थ रीजन इज गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड टैक्स हॉलीडेज। दोस्तों आप ऐसे कंट्रीज में इन्वेस्ट कीजिएगा या ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट कीजिएगा जहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो, जहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो। दोस्तों अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो आज भी डेवलपमेंट फेज में है, जो आज भी ग्रोइंग कर रही है और जिसको आपके इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर आप अफ्रीका में अपना बिजनेस शुरू करते हो, अगर आप अफ्रीका में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको अफ्रीकन गवर्नमेंट्स की जो भी सब्सिडीज़ है, स्कीम्स है, बेनिफिट्स है, टैक्स हॉलीडेज है, उसका सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा और जिसका एडवांटेज आप अपने बिजनेस में भी ले सकते हो। दोस्तों बिकॉज अफ्रीकन गवर्नमेंट्स वांट or need an investment from foreign locals, they need an investment from foreign investors because they want to promote their business, they want to promote their local products. तो आप ज़रूर ये बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं आप वहाँ पे अपना बिजनेस ज़रूर कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इंडिया की, इंडिया 1980s एंड 1990s में जब वो ग्रोइंग कंट्री थी, तब इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है, बहुत सारी ऐसी सब्सिडीज़ है या एडवांटेज है, बेनिफिट्स है, वो निकाले थे जिसका सीधा सीधा असर या जिसका सीधा सीधा फ़ायदा लोकल बिजनेसेस को, लोकल प्रोडक्ट्स को एंड छोटे छोटे बिजनेसेस को हुआ था। उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट्स भी चाहती थी कि बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, बाहर से जो फॉरेन लोकल्स हैं वो इंडिया में आके अपना बिजनेस करें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें, ताकि जिसका फ़ायदा सीधा सीधा लोकल प्रोडक्ट्स पे या लोकल मार्केट को मिले। सो दोस्तों अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूँ यहाँ पे कि 1990s में जब IT रेवोल्यूशन कर रही थी, उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है या बहुत सारे ऐसी सब्सिडीज़ निकाली थी जिसका सीधा सीधा फ़ायदा छोटे छोटे जो IT फर्म्स थे जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था उनको मिला था।
उस टाइम पे गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिकल जोन बनाए थे या बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लॉन्च किए थे जिसका सीधा फायदा छोटे छोटे जो फर्म्स थे उनको मिला था, और जो कंपनीज आज भी बहुत से बहुत सक्सेसफुली रन हो रही है। सो दोस्तों, आप ज़रूर ये बात का ध्यान रखिए, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आप वहाँ पे अपना बिजनेस कीजिएगा विद राइट गाइडलाइंस, इन राइट स्कीमा एंड इन राइट प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों, ये थे टॉप मोस्ट रीजंस व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन अफ्रीका, व्हाई यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस इन अफ्रीका अकॉर्डिंग टू मी। दोस्तों, बताने के लिए तो बहुत और भी रीजंस हैं, बट बिकॉज ऑफ वीडियोस की लेंथ में आपको आज इतने ही या जो टॉप मोस्ट रीजंस मुझे लगे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अपने दूसरे वीडियोस में दी है, आप ज़रूर उनको देखें। और आपको कोई भी क्वेरीज है या क्वेश्चंस है या किसी भी हेल्प की ज़रूरत है to set up your business, we are here to help you in very transparent and reasonable way. Thank you for watching this video. अगर आप अफ्रीका में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, कंपनी सेटअप करना चाहते हो, बिजनेस एक्सेलरेट करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा बिजनेस इन अफ्रीका प्रोग्राम, जहाँ पे हम आपको हेल्प करेंगे through our expertise, experience and right guidance to take your business from local to